स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर की। तो वेक्टर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक लेगेसी क्लास होती है, तो उसके बारे में जानेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियोस अच्छे लगे उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस तरह के हम और भी वीडियोस इसके अंदर डालते रहेंगे और हम बहुत जल्दी इंटरव्यू से रिलेटेड जो सीरीज़ है वो भी लेके आने वाले हैं। और जावा के साथ हम इसमें आगे चल के हम इसके अंदर सेलेनियम को भी ऐड करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं, तो आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ में लेके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल एन, ठीक है, वेक्टर प्रैक्टिस। तो वेक्टर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वेक्टर क्या होती है, लेगेसी क्लास होती है। ठीक है, वेक्टर क्या है, लेगेसी क्लास है, बिल्कुल एरे लिस्ट से मिलती जुलती है। ठीक है, बट ये लेगेसी है। ये कब आई थी, जेडी के 1.0 में, जो जेडी के 1.0 वर्जन के अंदर जो है वेक्टर हमारी आई थी। ठीक है, तो ये लिस्ट इंटरफेस का पार्ट है, तो पहले ही बता दिया था, ये सारे के सारे क्या है, लिस्ट इंटरफेस का पार्ट है। ठीक है, तो ये लिस्ट में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं हमारी, हमारी लिस्ट में आती हैं लिस्ट इंटरफेस। ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। लिस्ट इंटरफेस के अंदर जो हमारी क्लासेस हैं, सबसे पहले आती है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। ठीक है, फिर आता है वेक्टर और ये आता है स्टैक। ठीक है, तो ये दो जो क्लास हैं ये हमारी क्या है, ये लेगेसी क्लासेस हैं। ये आई थी जेडी के 1 के अंदर। ठीक है, 1.0। और ये भी सेम इसी में ही है। और ये आया था जेडी के, ये आई थी जेडी के 1.2 के अंदर। ठीक है, तो ये दो जो हैं ये लेगेसी क्लासेस हैं। मैं लिख भी देता हूँ इसके। तो इस क्लासेस की कुछ कमियां थी जिनको पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये दो जो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट लेके आए। ठीक है, और भी हमारे पास क्लासेस लेके आए। तो इसके बाद देखते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये जो है हमारी, ये लिस्ट इंटरफेस के अंदर ये चार क्लासेस आती हैं। और ये सारी की सारी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, कलेक्शन के जब हम बात करते हैं, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, पैकेज के अंदर, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जावा यू डॉट यूटिल, अगर ये भी पूछ लेते हैं आपसे तो कौन सा पैकेज है, कि जावा डॉट यूटिल पैकेज का पार्ट है ये। ठीक है, तो ये लेगेसी क्लास है, 1.0 में आती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है, ये इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा एरे लिस्ट होता है, इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है इसका। तो इंडेक्सिंग पे काम करता है। जो भी हम डेटा इसके अंदर इंसर्ट करेंगे ये इंडेक्स बेस्ड चलेगा। तो ये ये भी जो है क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करता है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस डेटा यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। इसके बाद ये डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर करता है। अभी तक इसमें सारी चीज़ें हमें ऐसा लग रहा है कि एरे लिस्ट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इसको डिफरेंस भी बताऊंगा, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल नल वैल्यूज़ भी लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल नल वैल्यूज़ का मतलब क्या है, कि देखो मल्टीपल नल वैल्यूज़ जो है डुप्लीकेसी की तरह से है। तो एक वैल्यू अगर आप नल नल ले लेते हो, सॉरी डुप्लीकेट अगर दोबारा ले लेते हो, तो वो मल्टीपल भी आप दोबारा से वहाँ पे ले सकते हो। तो यानी एक नल वैल्यू आपने डाल दी तो दूसरी भी डुप्लीकेट हो जाएगी, तो वो आप इसको अंदर स्टोर करा सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ये थ्रेड सेफ होता है। ठीक है, ये थ्रेड सेफ होता है। थ्रेड सेफ कैसे होता है, कि क्योंकि लेगेसी क्लासेस है, ओल्ड क्लासेस हैं, ये सारा का सारा सिंगल थ्रेड पे काम करती हैं। तो जब तक पहला वाला जो आपका जो भी एलिमेंट है, जो भी एक्शन है, वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा थ्रेड में नहीं जा सकता। ठीक है, तो दूसरा उस थ्रेड में जो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, दूसरा क्यू में खड़ा रहेगा जब तक हमारा पहले वाला एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा।
तो यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंसी की गारंटी होती है। ठीक है। ठीक है, तो डेटा कंसिस्टेंसी ये प्रोवाइड करवाता है हमें। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है कि ये सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो नहीं करता। आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना तो ये सॉर्टिंग ऑर्डर तो होता ही नहीं, इंसर्शन ऑर्डर होता है इसका। तो ये क्या होता है, इट फॉलोज इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब मेन जो हमारा कंसर्न होगा कि ये तो एरे लिस्ट के जैसे ही है, तो एरे लिस्ट से इसके अंदर बस ये दो लाइन जो हैं ये अलग करती हैं इसको, बाकी सारा का सारा एरे लिस्ट से मैच करता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कि एरे लिस्ट में फ़र्क और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है, वेक्टर वर्सेस एरे लिस्ट। ठीक है, तो वेक्टर अगर हम बात करें इसके डिफरेंसेस की, तो ठीक है, तो ये एक से पहला डिफरेंस के ये क्या है, जेडी के 1.0 में आया था लेगेसी क्लास, और जो वेक्टर जो एरे लिस्ट है वो हमारी 1.2 में आया था। ठीक है, तो ये हम लिख भी सकते हैं ये, ताकि आपको याद रहे इंटरव्यू में बताने के लिए कि इट वाज वेक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीके 1.0 version and array list was introduced in JDK 1.2 वर्जन। ठीक है, 1.2 वर्जन में आया ये। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ क्या होती है जिसको अलग करती है कि ये क्या कहते हैं, ये जो सिंक्रोनाइज नहीं होती है, एरे लिस्ट सिंक्रोनाइज नहीं होती है और वेक्टर सिंक्रोनाइज होता है। तो वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड बट array list is not synchronized। ठीक है, एक तो ये फ़र्क हो गया, और इसके अंदर कैपेसिटी वाला होता है। ठीक है, तो इनिशियल कैपेसिटी तो इसके अंदर दोनों के अंदर 10 ही रहती है। बट हाँ, तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट ग्रोज, यहाँ लिखते हैं वेक्टर डबल्स इट्स कैपेसिटी if it reaches the ठीक है, तो अगर जैसे ये 10 तक पहुंच जाती है और 11वां जैसे ही हम एलिमेंट ऐड करेंगे तो इसकी जो कैपेसिटी 10 से 20 हो जाएगी, तो अपना साइज ये डबल कर लेता है। जबकि एरे लिस्ट क्या करता है, वो 1.5 करता है। ठीक है, 1.5 कर लेता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस होते हैं जो इसको अलग बनाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और होती है कि एरे लिस्ट में हमें इसकी कैपेसिटी नहीं पता लगती। हाँ, एक मेथड होता है इसके अंदर, एक मिनट में देखता हूँ, एक मिनट, इसका मेथड वेक्टर का होता है जबकि एरे लिस्ट में नहीं होता है। वेक्टर वी इक्वल न्यू वेक्टर डॉट कैपेसिटी। हाँ, ये वाला जो मेथड होता है ये आपको एरे लिस्ट में या लिंक लिस्ट में नहीं मिलने वाला है। देखो, तो यहाँ पे हमने अगर एरे लिस्ट डिफाइन कर दिया है तो यहाँ पे हमें एरे लिस्ट में नहीं मिलेगा। डेटा डॉट कैपेसिटी नाम का मेथड इसके अंदर नहीं होता, जबकि इसमें आपको कैपेसिटी का मेथड मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, कैपेसिटी हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर हैज़ कैपेसिटी मेथड। ठीक है, वेक्टर का अपना कैपेसिटी मेथड होता है टू फाइंड
ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको एक बार इसको देख लेना है और वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस इसके अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स बिल्कुल सेम है, कोई ख़ास फ़र्क है नहीं इसके अंदर। सारे वही मेथड मिलेंगे ऐड एलिमेंट करने का। एक ऐड एलिमेंट मेथड इसको आपको अलग मिल जाएगा, बाकी सारे मेथड वही मिलेंगे कि हमें इसके अंदर कैसे ऐड करना है। इसके अंदर देखो, अगर आपको जैसे मैंने वेक्टर डिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, ये कैपेसिटी तो बना ही दिया मैंने। एक एक मिनट। तो वेक्टर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब इसके थोड़े से मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर है हमारा। अब इसके अंदर जैसे एक ऐड एलिमेंट होता है, ऐड वाला मेथड होता है, इसमें कुछ भी आपको ऐड करना है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड करा दिया, ये मैंने इक्विपमेंट ऐड करा दिया, फ़ैन हो गया। वी डॉट एक होता है ऐड एलिमेंट करके मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐड करा सकते हैं। जैसे कि हमने क्या करा दिया, यहाँ पे टेबल ऐड करा दिया। ठीक है, तो ये ऐड एलिमेंट और ऐड दोनों सेम मेथड होते हैं। इसका ये अपना मेथड होता है। ठीक है, ये लिस्ट से आ रहा है और ये इसका अपना प्री डिफाइंड मेथड है, क्योंकि ये वेक्टर क्लास थी तो पहले इसका अपना मेथड था ये। ठीक है, इसी हिसाब से बाकी अगर आप देखोगे तो लगभग सारे एलिमेंट सारे मेथड आपको वैसे ही मिलेंगे। वी डॉट ऐड, ऐड ऑल। ठीक है, ऐड एलिमेंट, ऐड फर्स्ट। आप चाहते हो कि इस जो भी एलिमेंट है आप उसको फर्स्ट रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसको क्या करेंगे, आप फर्स्ट रख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने चेयर लिख लिया। ठीक है, तो एक बार प्रिंट करवाता हूँ उसको मैं वी को। यहाँ पे आते हैं और रन एज करते हैं। ठीक है, तो ये चेयर फैन देखो, चेयर मैंने हालांकि यहाँ पे डिफाइन किया था, और क्योंकि मैंने इसमें लिख दिया ऐड फर्स्ट, इसलिए सबसे इसने फर्स्ट में ऐड कर दिया। ऐसे ही एक इसका होता है ऐड लास्ट। तो यहाँ मैं अगर फर्स्ट में भी ऐड लास्ट को कर देता हूँ तो भी वो यहाँ पे फर्स्ट में ये अगर मैं इसको, ये भी लास्ट में है, अगर मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तब भी ये लास्ट में ही आएगा। तो ये मेथड्स होते हैं इसके। ठीक है, और एक एक सिनेरियो देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो एक सिनेरियो हम बनाते हैं। लेट्स सपोज एक प्लेलिस्ट का एक सिनेरियो बनाते हैं। ठीक है, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसको फिलहाल मैं कमेंट करता हूँ। तो एक हम वेक्टर क्लास बनाते हैं, वेक्टर, और इसको हम डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ नाम देते हैं प्लेलिस्ट। ठीक है, प्ले लिस्ट एक बनाई हमने। ठीक है, इक्वल टू न्यू वेक्टर। ठीक है, ये हमने इसका ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि ये प्लेलिस्ट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या क्या, अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है, इसका कंस्ट्रक्टर में चल रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसकी कैपेसिटी दे सकता हूँ कि भाई मैं इसको जो है प्लेलिस्ट में 5 गाने डालना चाहता हूँ शुरू में। ठीक है, शुरू में मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 5 गाने में ऐड करवाना चाह रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये होता है कि मैं एक एरे लिस्ट बना लूँ। ठीक है, और उसके उसके गाने इसके अंदर इंसर्ट करा लूँ। तो हम क्या करेंगे, एक इनिशियल सॉन्ग के नाम का एक ऑलरेडी दूसरी वो बना लेते हैं, वेक्टर स्ट्रिंग प्लेलिस्ट है, और इसमें हम चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ गाने पहले से ही रहें, या फिर पहले कुछ हमें कुछ इसमें ऐड कराने, एक लिस्ट हम इसके अंदर ऐड कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ ऐसे होगा, देखो स्ट्रिंग मैंने बना लिया, इनिशियल सॉन्ग में डाल देता हूँ इनिशियल सॉन्ग्स। जो पहले जो हमारे पास गाने आएंगे वो हमारे पास ऐसे आएंगे। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको हमने बनाया फिलहाल, कट करते हैं, और एक हम बनाते हैं एरे। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाते हैं, एरे से लेके आएंगे इसके अंदर। ठीक है, और न्यू सॉन्ग्स कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यू सॉन्ग्स कर लिए हमने, और अब यहाँ पे हमने डाल दिया जैसे सॉन्ग ए। ठीक है, सॉन्ग बी, या कोई गाने वाने का नाम बता देना यार, जो छोड़ो यार, ये डाल देते हैं सॉन्ग सी। तो ये हमने ए बी सी नाम के सॉन्ग बना लिए। ठीक है, अभी हमने ये सॉन्ग ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर बने हुए हैं। अब इसको हमें एक एरे में इसमें वेक्टर में वो करना है। तो अब हम बनाते हैं एक और क्लास, वेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम डालेंगे इनिशियल सॉन्ग्स। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको इंसर्ट कराएंगे
इसके अंदर तो एक हमारे पास वेक्टर में नहीं बनाते, इसको हमें लिस्ट में बनाना पड़ेगा। लिस्ट इंटरफेस में रखेंगे, या फिर एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इसको कट कर लेता हूँ मैं ताकि आपको समझा सकूँ। तो ये हमारे पास क्या है, एक एरे है। ठीक है, इन एरे को हमें इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कराना है, वो हम कैसे करेंगे वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये सॉन्ग आ गए। अब मैं क्या करूँगा, एक हमारे पास मेथड होता है एरे का, एरेज डॉट एज लिस्ट आ गया ना, एज लिस्ट। तो जो भी लिस्ट है आपके पास वो लिस्ट को आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखो, ये रिटर्न किस में कर रहा है, जैसे ही लाके माउस मैंने यहाँ पे होवर किया तो देखो क्या किस में रिटर्न कर रहा है, ये लिस्ट में रिटर्न कर रहा है। तो मैं इसे कहाँ पे लिस्ट में मैं स्टोर करा सकता हूँ, तो लिस्ट के अंदर मैंने इसको स्टोर करा दिया और मैंने यहाँ पे डाला इनिशियल सॉन्ग, जो मैंने कॉपी कर लिया था वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक, तो लिस्ट मैंने इसको जो है इसको स्टोर करा दिया। ठीक है, यहाँ मैं देना चाहूँ तो दे भी सकता हूँ, नहीं देना चाहूँ तो इसको नहीं दे सकता, मेरी मर्जी। बट मैंने बता दिया कि स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट है। ठीक है, यहाँ किसी को कन्फ्यूजन है? सर मेरा ना नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, हाँ 1 मिनट का ओवरव्यू दे देंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ करा नहीं है हमने कुछ खास। मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, मैंने एक एरे बनाया जिसके अंदर मैंने ये 3 सॉन्ग रखे। कल को ये सॉन्ग बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको हमें इस तरह से काम करना है कि ये घट बढ़ जाएगा तो हमारे प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे बनाया। ठीक है, स्ट्रिंग का एरे बनाया और एक मेथड होता है एरेज डॉट एज लिस्ट। तो ये क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग को वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, लिस्ट अच्छा। इंटरफेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जब ऐसी एज लिस्ट करा तो देखो यहाँ पे हॉवर करा मैंने माउस, तो मुझे क्या बता रहा है कि लिस्ट टाइप का लिस्ट इंटरफेस है और स्ट्रिंग में स्टोर कराओ, तो मैंने उसको यहाँ पे स्टोर करा दिया। माउस हॉवर करोगे खुद बताएगा कि ये किस में किस तरह का रिटर्न कर रहा है। तो ये रिटर्न किस में कर रहा है, ये लिस्ट में रिटर्न कर रहा है, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब बेसिकली हमारे पास लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो लिस्ट आ चुकी है अब हमारे पास। और अब हम क्या कर सकते हैं, ये इनिशियल कैपेसिटी भी छोड़ो इसको। ठीक है, अब मैं ये चाहूँ तो ये पूरे के पूरे सॉन्ग इसके कंस्ट्रक्टर में डाल सकता हूँ। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने डिफाइन कर दिए। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा ना, यहाँ पे लिखूंगा प्ले लिस्ट। तो ये क्या होगा कि सारे सॉन्ग जो हैं अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर में आ गए। आया समझ में ये? किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है सर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाला काम काम सिर्फ वेक्टर ही कर रहा है। यहाँ पे अगर आप एरे लिस्ट भी रखते हो ना, तो एरे लिस्ट में भी आप यही वाला काम कर सकते हो। मैं एक बार बता देता हूँ। एरे लिस्ट, इसी को कॉपी कर लेते हैं यार, चलो। एरे लिस्ट और मैंने यहाँ रखा प्ले लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने रखवा दिया इनिशियल सॉन्ग। ये इसका बहुत यूज़ होने वाला है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, पर देख लेना इनिशियल सॉन्ग्स। स्पेलिंग गड़बड़ कर दी कि मैंने, कॉपी कर देते हैं इसको उठा के। तो इसका हम क्या करेंगे, पैकेज इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ भी वही चीज़ आएगी। तो एरे लिस्ट हो, लिंक्ड लिस्ट हो, वेक्टर हो, कोई सा भी मतलब आपका वो हो, चाहे हैश हो, हैश मैप हो, आप सब में इसी तरह से इंसर्ट करा सकते हैं। यानी कि कलेक्शन का मैप की बात नहीं कर रहा मैं, कलेक्शन का कोई सा भी आप कुछ भी लेके एरे लिस्ट से, अब किसी भी अगर आपने एक बार लिस्ट में लिया है तो इस लिस्ट को आप किसी भी कलेक्शन में डाल सकते हो। चाहे वो आपका एरे लिस्ट हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, चाहे वेक्टर हो, चाहे स्टैक हो, चाहे क्यू हो, चाहे डी क्यू हो, चाहे आपका हैश मैप हो, लिंक्ड हैश मैप हो, तो सॉरी हैश सेट हो या लिंक्ड हैश सेट हो, किसी के अंदर भी डाल सकते हैं, मैप में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करोगे। आपके पास अगर एरे दे रखा है, एरे से आप इसके अंदर लेके आओगे तो इस तरह से लेके आओगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाई वेक्टर की, और वेक्टर बनाने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर नए सॉन्ग डाल दिए। इस तरह से हमने नए सॉन्ग इसके अंदर इंसर्ट करा दिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा लाइब्रेरी में हमें कैसे करना था। लाइब्रेरी वाला एग्जांपल सिंपल वही ऐसे ही चलेगा जैसे मैंने लिस्ट वाला बताया। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इसके अंदर
नए सॉन्ग डाल दिए। अब मुझे कुछ नए सॉन्ग, ये पूरी लिस्ट डाल दी, एक पूरा का पूरा कलेक्शन मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब कुछ नए सॉन्ग मुझे ऐड करने हैं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, सिंपल वही प्लेलिस्ट डॉट ऐड। तो जो भी मुझे ऐड करना है, अब जैसे कि कोई सा गाना ले लेते हैं, जैसे कौन सा चल रहा है, ले लेते हैं बढ़िया वाला बद्दो बदी। ठीक है, ये हमने इसके अंदर ऐड करा दिया। ठीक है, प्लेलिस्ट डॉट ऐड। और कौन सा गाना है भाई, शेप ऑफ यू ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर ऐड करा दिया। तो दो गाने हमने इसके अंदर इस तरह से हम ऐड कराते चले जाएंगे। ठीक है, और ये हमने इसके अंदर ऐड करा दिया। ऐड कराने के बाद अब मैं इसको एक बार प्रिंट करवाऊंगा, तो वो सीधे सीधे नीचे प्रिंट कर देगा इसको। तो ये प्ले लिस्ट इसने प्रिंट करवा दी। अब के बाद जो गाने हमने ऐड करे हैं वो इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें जो गाना है वो जो अब ये सोच, लेट्स सपोज करो ये हमें वो दिखा रहा है नंबर वन पे कौन सा है, नंबर टू पे कौन सा है। तो अभी जो है सॉन्ग है नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा था, ये नंबर टू पे ट्रेंड करना था। अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे मुझे बताया गया कि भाई ये वाला जो शेप ऑफ यू है, या फिर एक अब जो गाना ऐड कर रहा हूँ, या शेप ऑफ यू को ही ले लेते हैं, कि ये वाला जो गाना है ये अब नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, तो सेट में आके हम क्या करेंगे, इसको जीरो जीरो इंडेक्स पर डालेंगे, क्योंकि जीरो नंबर वन पे चल रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम नंबर वन पे कर देंगे। ठीक है, तो ये शेप ऑफ यू हटा नहीं है, बट हाँ ये इसने नंबर वन पे तो कर दिया, यहाँ से नहीं हटाया। रुक जाओ, ऐड, अच्छा ये ऐड हुआ है ना, हमने इसको सेट नहीं करा। और हमें इसको हटाना भी तो है, शेप ऑफ यू को हमने नंबर वन पे करा है, और जबकि ए ए बिल्कुल ही हट गया। तो हम क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाके डॉट सेट करेंगे, और जो नंबर जो जीरो पोजीशन पे था पहले, उसको हमें कहाँ पे करना है, शेप ऑफ यू वाली पोजीशन पे। शेप ऑफ यू कौन से पे था, ये कौन से पे था, वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर पे था ना। आप यहाँ पे फोर कर देंगे, तो ये फोर चौथे नंबर पे आ गया है। कौन सा था ये, सॉन्ग ए। ठीक है, तो ये हमने इसका नंबर वन नंबर टू हमने यहाँ पे डाल दिया, कि भाई पहले नंबर पे शेप ऑफ यू, फिर ये सॉन्ग ए लास्ट पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, ऐड कर लिया। अब हमें पता करना है कि भाई अब नंबर वन पे कौन सा ट्रेंड कर रहा है, तो ये भी पता करना है। अभी तो हमने लिस्ट अपडेट कराई है, तो अब क्या करेंगे हम, प्ले लिस्ट डॉट गेट, और नंबर वन यानी कि जीरो इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे जो भी जीरो इंडेक्सिंग पे, वो हमें यहाँ पे आ गया कि भाई ये वाला गाना जो है नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा आप इसको और जस्टिफाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर वन पे, जो गाना है वो यहाँ पे आ जाएगा, शेप ऑफ यू। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको करेंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे इसका पता करना है कि अभी ये मैंने इतने सॉन्ग इसके अंदर ऐड करे हैं, तो अभी इसकी कैपेसिटी क्या चल रही है। अब मुझे वेक्टर की कैपेसिटी पता करनी है, तो वो मैं कैसे देखूंगा, प्लेलिस्ट डॉट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी बता देगा कि ये कितनी कैपेसिटी है इसकी, 6 है अभी। तो यहाँ पे आ गए हम, हमने ये वाला इसके अंदर गाने कुछ ऐड कर दिए। डबल चेक करना है ना हमें, डुप्लीकेट भी वैल्यू ले लेता है, ये भी देख लेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गए। ठीक है, तो अब कैपेसिटी देखते हैं। यहाँ पे पहले तो कैपेसिटी इतनी थी, अब जैसे कि जैसे ही इसका काउंट बढ़ा, तो फिर कैपेसिटी कितनी होगी। तो कैपेसिटी इसकी, एक मिनट, यहाँ 12 है। कैपेसिटी डबल तो कर रहा है, बट ये, हाँ डबल कर रहा है। पहले 6 थी, फिर इसने क्या करा, कैपेसिटी बढ़ा के 12 कर ली। तो हमने इनिशियल कैपेसिटी, पता है क्यों इसने 6 ली थी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में इसके जो वैल्यू डाली थी उसने उसके हिसाब से उठाया। हमने जब इसको यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियल कैपेसिटी दी थी, इसके हिसाब से इसने कैपेसिटी 6 डिफाइन कर ली, और फिर उसको लेके चला। ये अगर हमने जैसे ही 6 के ऊपर क्रॉस करा, तो इसने 12 कर दी। तो डबल तो कर रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हमने इसकी कैपेसिटी बढ़ाई, और इसमें हमने इंडेक्स भी सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ गाने जो थे, जो इनिशियल सॉन्ग जो थे मेरे पास, जो मैंने शुरू में डाले थे, वो सारे के सारे हटा दूँ। ठीक है, तो वही हम क्या करेंगे, इसमें क्या, प्ले लिस्ट में से हम पुराने गाने जो हैं वो हटा देंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट डॉट, अब क्या करेंगे, रिमूव ऑल करेंगे। रिमूव ऑल कलेक्शन आ रहा है,
अब पहले वाला कलेक्शन का क्या नाम था? इनिशियल कैपेसिटी के नाम से बनाया था ना मैंने, जो हमने पहले इसके अंदर इनिशियल सॉन्ग के नाम से बनाया था। तो इनिशियल सॉन्ग में जितने भी थे हम सारे हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल सॉन्ग वाला हमने सब हटा दिया। और अब देखते हैं प्रिंट करवा के। तो देखो इनिशियल सॉन्ग वाले सारे डिलीट हो गए, जो सॉन्ग ए सॉन्ग बी सॉन्ग सी आ रहा था सारे हट चुके हैं, अब नए गाने आ गए। तो इस तरह से क्या होता है कि हम इसके अंदर ऐड रिमूव करते हैं। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर पता करना है कि सॉन्ग ए इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो वो भी देखते हैं कि इसके अंदर पुराना कोई गाना एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्ले लिस्ट डॉट कंटेन्स, ये देख लेता हूँ कि जो इनिशियल सॉन्ग का कोई गाना एग्जिस्ट करता तो नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं करता है। ठीक है, और अगर हाँ, ये अगर कोई पर्टिकुलर आपको पता करना है कि कोई एक सॉन्ग जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो कंटेंट्स का यूज़ करेंगे। और हमें पता करना है कि भाई बद्दो नाम का कोई सॉन्ग जो है ये वाला इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो देखो ये बता देगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा इसके अंदर अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको हम, इसको भी बहुत, ये वाला मेथड भी बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बाकी यही सारे मेथड हैं। आइट्रेट करना, आइट्रेट आपको पता ही है कि हमें इसको आइट्रेट कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सारी की सारी प्लेलिस्ट हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लेलिस्ट डॉट क्लियर। क्लियर से क्या होगा कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है ख़त्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो लास्ट में कुछ भी नहीं आएगा, खाली ये दिखेगा। आपको पता करना है कि प्लेलिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, तो क्या करेंगे, सीधा वही प्लेलिस्ट डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो ये बता देगा कि खाली है या नहीं है। तो ये ट्रू कि भाई ये खाली हो चुकी है। तो ये इस तरह से हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो वेक्टर ये होता है। अभी कोई क्वेश्चन है इसमें किसी को? सर जो मेथड्स है एरे लिस्ट के, वेक्टर के, लिंक लिस्ट के मेथड्स लगभग सब सबके सेम है ना सर? सब मेथड सेम है, बस एक मेथड इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा जो एरे लिस्ट में, जो मैंने शुरू में बताया था ना, ऐड एलिमेंट, ये इसका अपना होता है। ठीक है, तो और ऐड कैपेसिटी वाला? कैपेसिटी वाला भी नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो ये लेगेसी क्लास है। और ये सिंक्रोनाइजेशन में काम आती है, जहाँ पे आपको डेटा एक्यूरेसी है, जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि डेटा के साथ थोड़ा भी 1% भी आपको जो है रिस्क नहीं ले सकते, तो वहाँ पे आप वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। आप वो सिंक्रोनाइजेशन से काम करेगा, एक बार में एक ही एलिमेंट उठाएगा। हालांकि हम सिंक्रोनाइज उसको भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एरे लिस्ट को भी कर सकते हैं, और जो है लिंक लिस्ट को भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं उसको कल बताऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में और बात करेंगे इसके अगले वाले टॉपिक के लेके, और जो रह गया है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।